जवेद महमूद राज साहब, 1962 के आइन के तहत अयूब खान ने गैर जमाती इलेक्शन कराए बल्दियाती, उसके बाद ज़ियाउल हक आ गए 79, 83 और 87, तो उन्होंने 3 इलेक्शन करवाए। उनके जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने क्या किया जो कि अयूब के दौर के लोगों ने नहीं किया, और क्या वो कामयाब हुए वो लोग? बल्दियाती निज़ाम के जो फ़ायदे हैं ना वो थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। इसका आगाज़ हमारे मुल्क में कम से कम 1962 के आइन के तहत पहली दफ़ा बुनियादी जमहूरियत के नाम से हुआ। उसको बेसिक डेमोक्रेसी कहते थे, और उर्फ़ आम हमारी ज़ुबान में वो कहलाता था मोरी मेंबर। बेसिकली ये चंद हज़ार लोग थे जिनका ये काम था कि वो जनरल अयूब खान को वोट दे के एज ए प्रेसिडेंट आगे लाएं, जिसके बाद में उन्होंने 62 के आइन के तहत हल्फ भी उठाया। बाद में इन लोगों को फंड्स भी दिए गए, तो इन्होंने अपने अपने इलाके, क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट से आए थे ना, थोड़े छोटे इलाकों का एक यूनिट था, उस इलाके में वो रहने वाले लोग थे, उनको हर बंदा जानता था, उनको फंड्स भी दिए गए। हमारे दौर में हमने देखा है बचपन में कि उन्हीं दौरों में गलियों में सोलंगें लगनी शुरू हुई, नाली का निज़ाम बेहतर शुरू हो गया, वाटर लाइन का निज़ाम अच्छा बनना शुरू हो गया, और ये निज़ाम 69 तक चलता रहा है। और इसमें नुकसान नहीं था, अवाम को फ़ायदा था। उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई और काम नहीं था, उनके पास लेजिस्लेशन नहीं थी। जनरल अयूब और जनरल ज़िया के बल्दियाती निज़ाम में क्या फ़र्क था? 79 में, 83, 87 में, इन अदवार में जब ज़ियाउल हक ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, उसका 62 के बल्दियाती इलेक्शन से क्या फ़र्क? उसका जो क्या निज़ाम मेन फ़र्क था ना, वो एक ये था कि जो 62 का था निज़ाम था, उसमें वही वो बेसिक डेमोक्रेसी जो मेंबर था ना, वही असम्बली भी था और वही वो वहीं पे काम करता था। लेकिन जो ज़ियाउल हक के दौर में उसमें ये हुआ कि असम्बली में MPA और MNA वो अलग से बैठते थे, लेकिन गली मोहल्लों और इलाकों में से छोटे छोटे यूनिट बना के इन्होंने काउंसलर मुंतखब करवाए। किसी का 10 मोहल्लों का इलाका है, किसी का 6 मोहल्लों का इलाका है, आबादी के हिसाब से हल्का बंदियाँ की गई, तो हर बंदा वहाँ का रहने वाला था। MPA और MNA अपना लेजिस्लेशन का काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। उनका काम आपकी गलियाँ ठीक करवाना नहीं है, आपके तरक्याती काम करवाना नहीं है। ये तो हमारे एक अजीब सा ट्रेंड बन चुका है ना कि MPA और MNA अपने फ़ंड लेते हैं और सारा काम करते हैं। तो जो ज़ियाउल हक के दौर में ये जो काम हुआ था, 79 to 83 इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी के दौर के लोग जो अवाम दोस्त के नाम से मुंतखब हो के आ गए, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। डिक्टेटर था, किसी को सज़ा दी, कोई को कोड़े खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जो 83 और 87 के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आज भी आप किसी भी पुराने बंदे से, कॉमन मैन से बात करें तो वो आपको एक ही बात करेगा, यार ज़ियाउल हक का निज़ाम अच्छा था, उस दौर में बड़े काम होते थे, उस दौर में ये होता था, गली मोहल्ले अदालतें, छोटी अदालतें, मसालती अदालतें। अच्छा, जमाल अकरम साहब, इन्होंने ज़ियाउल हक के दौर के बल्दियाती कौंसलरों की बात की कि उन्होंने बड़े काम करवाए, तो जब नवाज शरीफ ने इलेक्शन करवाया तो उसके जो नौ मुंतखब कौंसलर थे, उन्होंने क्या उस ज़ियाउल हक के दौर के अदवार के जो कौंसलर थे या जो उन अदवार में काम हुआ आवाम का, वो बेहतर था या जमहूरी दौर में का बेहतर था? जो मियां मोहम्मद नवाज़ साहब के दौर में जो इलेक्शन हुए ना, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी। उसकी वजह ये थी कि पहला जमहूरी निज़ाम था, जो लोग चाहते भी थे। उनका एक लीडर था, जमहूरी निज़ाम था, किसी को खौफ नहीं था कि मेरे जिस तरह अभी जवेद साहब ने बताया कि लोगों को कोड़े भी पड़े, जेलें भी काटी लोगों ने, इस तरह के हालात नहीं थे। उन्हें पता था कि लीडरशिप ऊपर मौजूद है और लीडरशिप ही हमसे ये काम करवा रही है। उस तनाजुर में सारे वो काम करते गए और बड़ा बेहतरीन निज़ाम। कैसे कह सकते हैं कि बेहतरीन निज़ाम? बेहतर निज़ाम इसलिए था कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना, वो तब तो नालियाँ चलती थी, ठीक है ना, बाद में सीवरेज बनाना। जवेद साहब, बड़े मसाइल रहे हैं, और फिर ये नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहे हैं, आप ज़ियाउल हक के दौर की बात करें, दोनों को मेरा सवाल है। नवाज शरीफ के दौर में तो वो कहते थे यार हमें तो अपना MPA MNA काम नहीं करने देते, और आप कहते हैं कि जी ज़ियाउल हक का दौर बेहतर था। आप दोनों क्या फैसला? मियां मोहम्मद नवाज साहब का पहला जो इलेक्शन करवाया था ना, उसमें इस तरह नहीं हुआ। उसमें बल्दियाती निज़ाम जो था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता रहा। ये अब दूसरे दौर की बात कर रहे हैं। जमाल साहब, उसकी एक वजह है
कि आपके पहले दौर में वो जो काम अच्छा क्यों करता रहा, क्योंकि ऑलरेडी ज़ियाउल हक के दौर में 3 इलेक्शन हो चुके थे, एक प्रोसेस चल रहा था, एक सेटअप बन चुका था। अगर देखिए सर देखें, मसला ये है कि वो जमहूरी निज़ाम नहीं था, वो बावजूद जमहूरी निज़ाम नहीं था, लेकिन अवाम के लिए फायदेमंद था, आप अपनी ही बात को कॉमन मैन के लिए। आप अपनी ही बात पे क्रॉस लगाते जा रहे हैं। आप पहले ये कह रहे थे कि भी ज़ियाउल हक के दौर में पकड़ तकड़ भी होती थी, नहीं भी नहीं, पढ़ते थे। वो बात मैं बताऊं क्या कर रहा हूं कि जो उसके पहले इलेक्शन थे 79 जी टू 83, जी। वो पहली दफा निजाम आया था, उस वक्त पीपल्स पार्टी एक्टिव थी, वो तमाम अवाम दोस्त आ गए थे जो जनरल को गवारा नहीं था। जब वो 1983 में आए हैं ना दूसरे, वो सारे हुए तो सारे इंतखाबात अच्छा, मुझे ये गैर बताएं, जमाती। इकबाल साहब ये बताएं कि और जवेद साहब, जो पुराने इलेक्शन होते रहे वो गैर जमाती होते जी। रहे, मियां नवाज शरीफ ने जमाती इलेक्शन कराए थे या गैर जमाती कराए थे? जमाती इलेक्शन थे, जमाती इलेक्शन। पहले इलेक्शन जमाती थे। वो बात जो आपकी ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके कहने के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जो इलेक्शन हुआ था उस ज़माने में उसमें ज़्यादा तरक्की हुई थी, तो फिर जनरल ज़िया के दौर में जो 3 इलेक्शन हुए, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में 1 इलेक्शन होने के बाद ये सारा प्रोसेस अपनी मौत आप क्यों मर गया? अगर ये कामयाब नहीं था तो अपनी मौत क्यों मरा?